अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेन्यू में है चिकन मंचाव सूप, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये क्या है, जब भी हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है या फिर बच्चों को हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और कंफर्टिंग लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। तो फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जो कढ़ाई में मैं मंचाव सूप बना रही हूँ, मैं उसी में फर्स्टली नूडल्स को इस तरीके से फ्राई कर निकाल कर अलग रख ली, बिकॉज़ ये लास्ट में गार्निशिंग के टाइम पे ये यूज़ करते हैं। तो मैं उसे इस तरीके से फ्राई करके निकाल के उसे बाजुक रख लूँगी। फिर उसमें वही कढ़ाई में जो ऑयल डाला था उसमें फिर मैं चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने उसे साबित इस तरीके से चॉप करके यूज़ किया। अगर नहीं है तो हम उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैं उसको और थोड़ा सा हरी मिर्ची को भी इस तरीके से फाइनली चॉप कर यूज़ करी। उसमें शिमला मिर्ची, गोभी, गाजर और प्याज, ये सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से फाइनली चॉप करके इसमें यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये वेजीज अवेलेबल थे तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मतलब बीन्स जो है ना, बीन्स की होती है ना, जो फली होती है, हम उसे भी उसमें ऐड कर सकते हैं इस तरीके से फाइनली चॉप करके, राइट। फिर मैं इसमें बॉईल किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने चिकन को बॉईल किया पानी में, अदरक, लहसुन, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल के, मैं ये 3 चीज़ें डाल के उसको बॉईल किया। फिर उसको शेड करके इस तरीके से चॉपर में फिर चॉप करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें चिकन स्टॉक को भी जो बॉईल किया था मैं उसमें ऐड करूँगी बाद में। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। फिर ब्लैक पेपर पाउडर भी अपने हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया। फिर उसमें मैं डालूँगी चिकन स्टॉक, जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था, वो मैं शूट लेना भूल गई। फिर उसके बाद उसी कंसिस्टेंसी में, वही क्वांटिटी में मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, क्योंकि हमें इसका सूप बनाना है तो हमें इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, पानी मतलब होना चाहिए ना। तो फिर मैं उसमें वाटर ऐड करूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा विनेगर ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस अवेलेबल था, तो मैं उसे देकर 2 बार उसमें ऐड किया, बिकॉज़ अगर हम डार्क सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा उसमें गिर जाता है तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं उसमें देकर 2 बार उसको ऐड किया उसमें। फिर उसके बाद उसमें उबाल आने दें। उबाल आने के बाद हम उसमें एक अंडे को फेंट कर ऐड करेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पर एक कटोरी में अंडे को इस तरीके से फेंट कर मैं उसमें बॉईल आने के बाद उसमें ऐड कर रही हूँ अंडे को। फिर उसके बाद हम उसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक उबाल आने दें, मतलब उबाल पे ही, फुल फ्लेम पे ही हम उसे पकाएंगे। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर की स्लरी, जो मैं 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली, थोड़े से पानी में उसको ऐड करके उसकी स्लरी बनाई। फिर हम उसमें ये सूप में हम ऐड करेंगे उसकी कॉर्नफ्लोर की स्लरी। फिर उसको कंसिस्टेंसी को एडजस्ट होने के बाद हम उसे सर्व करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद वो थोड़ा जो सूप है वो गाढ़ा होने लगता है, तो फिर हम अपने हिसाब से जिस तरीके से हमें मतलब सूप लेना है उस लेवल के पे आने के बाद हम उसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद वो थिक हो रहा है। उसके बाद हम उसमें उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट होने के बाद हम उसको फिर सर्व करेंगे। मेरे पास स्प्रिंग ऑनियंस अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैं उसको गार्निश कोरिएंडर के साथ करी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे स्प्रिंग ऑनियन से मतलब गार्निश करें। फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर जो नूडल्स फ्राई करे थे ना, फर्स्टली हम उसे ऐड करेंगे और इसे ज़रूर अपने मेन्यू में ऐड करें। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग और सूथिंग होता है। जब हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है। इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे रेसिपीज़ कैसी लगती हैं लेट मी नो इन दी कमेंट्स। इंशाल्लाह